भिखारी रहता था। वह रोज गांव की गलियों में कटोरा लेकर घूमता और लोगों से भीख मांगता था। उसके फटे कपड़े, बिखरे बाल और धूल से सना चेहरा देखकर बच्चे डर जाते, लेकिन रघु के दिल में दया और सच्चाई भरी थी। रघु हर सुबह मंदिर के बाहर बैठता और कहता, जो भी प्रभु दे दे वही मेरा भाग्य। गांव के कुछ लोग उसे खाना देते, कुछ चिल्लाते, अरे काम क्यों नहीं करता तू, बस भीख मांगता रहता है। लेकिन रघु चुपचाप मुस्कुरा देता। वह जानता था कि झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसके पास ढेर सारा सोना और पैसा था। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है और लोगों से दुआएं ले रहा है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी हर दिन भीख मांगता है, लेकिन फिर भी खुश दिखता है। इसका रहस्य क्या है? अगले दिन व्यापारी फिर मंदिर गया और रघु के पास बैठ गया। उसने कहा, भाई क्या तुम ऐसे ही बैठते हो, कभी काम करने का मन नहीं होता? रघु मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने जिंदगी में बहुत कुछ मेहनत की, लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया, फिर क्या भीख मांग रहा हूँ। व्यापारी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं तुझे काम दूं, तू करोगे? रघु बोला, हाँ करूँगा, लेकिन ईमानदारी से। व्यापारी ने रघु को अपने बगीचे में काम पर रख लिया। अब रघु रोज बगीचे की सफाई करता, पौधों को पानी देता और चिड़ियों को दाना डालता। वह अब भी फटे कपड़ों में रहता, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी ने देखा कि रघु ने बगीचे को बहुत सुंदर बना दिया है। फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई थी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा घर गूंजता था। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने रघु से कहा, तू बहुत चतुर और ईमानदार है, मैं तुम्हें घर की रखवाली दूंगा। अब रघु को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और रोज खाना मिलने लगा। लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी, हर दिन मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देना। गांव वाले जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे जो उससे डरते थे, अब उसके साथ हंसते और खेलते थे। एक दिन गांव में चोरी हुई। कुछ चोर रात में व्यापारी के घर घुस आए। रघु ने हिम्मत दिखाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसने शोर मचाया और गांव के लोगों को बुला लिया। चोर पकड़े गए और सबने रघु की बहादुरी की सराहना की। व्यापारी ने कहा, तुम सिर्फ मेहनती नहीं, लेकिन बहादुर भी हो। तुमने मेरी दौलत बचाई है, तुम मेरे मुख्य सेवक हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने रघु को एक नई पोशाक और थोड़े पैसे दिए। रघु, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रह के अपनी सबकी सेवा करूंगा। इसी गांव ने मेरा भला चाहा है। धीरे धीरे रघु गांव का प्रिय व्यक्ति बन गया। जो लोग पहले उसे भिखारी कहते थे, अब उसे रघु भाई कहकर बुलाते थे। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और सबको सिखाता। सच्ची दौलत दिखावे में नहीं, लेकिन अच्छे कर्म में होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान सिर्फ दिखावे से नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से होता अच्छा है। कभी किसी का रंग रूप देखकर इंसान की परख नहीं करनी चाहिए।